देखिए, कभी कभी हम लोगों को लगता है ना कि इतनी मोटी सी किताब है, कैसे ख़त्म कर पाएंगे इसको, पूरा सिलेबस कैसे पढ़ पाएंगे। तो देखिए, सिलेबस कोई एक दिन में तो कंप्लीट हो नहीं जाता है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि इतनी मोटी किताब को देख के घबराए ना सबसे पहले। और हमें क्या करना चाहिए कि जो सिलेबस अपने आंखों के सामने लिखा रहना चाहिए, नोट करा रहना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले टॉपिकों का डिवाइड कर लेना चाहिए कि आज हमको इस टॉपिक से ही संबंधित सारी चीज़ों को पढ़ना है बहुत अच्छे से। तो देखिए, एक दिन में तो तैयारी नहीं हो पाती किसी की भी। तो सबसे पहले आप डिवाइड कर लीजिए सिलेबस का, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करना शुरू करिए। घबराइए बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले हम अपना इंडेक्स देखेंगे, सूची में क्या क्या दिया गया। तो सबसे पहले एक टॉपिक उठाएंगे, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हमारा ऐसा नहीं कि एक टॉपिक को पढ़ते पढ़ते लोग बोर भी हो जाते हैं। तो ऐसा भी मत करिए कि उसी टॉपिक को सारे दिन आप उसी को पढ़ते रहिए। तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि डिवाइड कर लेना चाहिए। तो डिवाइड करके फिर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक टॉपिक को लिया, 2-3 घंटे मन लगा के उसको अच्छे से पढ़ लिया। फिर हमने क्या किया कि नेक्स्ट टाइम जब हमने समय हमको मिला तो हमने दूसरा टॉपिक लिया और उसके बारे में अच्छे से पढ़ाई कर ली। तो इसी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। और देखिए, एक दिन में तो तैयारी नहीं हो पाएगी आपकी। तो इसी तरीके से आप डिवाइड करिए और अपना टाइम सेट करिए। टाइम सेट करना भी बहुत ज़रूरी रहता है। इसका मैनेजमेंट अगर सभी को आ जाए अच्छे से तो पढ़ाई ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से की जा सकती है, सिलेबस को अच्छे से तैयार किया जा सकता है। तो हम बस आप लोगों को यही कहेंगे कि आप एक टॉपिक को पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, और ऐसा टारगेट बनाइए कि काफ़ी हद तक आपका एक दिन में टॉपिक आपका बहुत अच्छे से तैयार भी हो जाए। तो उसको रिवाइज करिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी रहती हैं तो उसको आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ऐसे नहीं कि बुक में ही अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए। तो वो भी ठीक रहता है, लेकिन इतना भी नहीं। आप उसको एक कॉपी रखिए। कॉपी में क्या करिए कि जो मेन मेन चीज़ें दी गई हैं और आपको जो याद करने वाली लगे, तो जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट है हमारा, तो क्या करना चाहिए कि जैसे हमारे जो कवि हैं या लेखक हैं या किसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक लाइन में हम उनका सारा परिचय नोट कर लें एक जगह पर, तो वो आसानी से हम याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और जैसे उनकी रचनाएं हैं तो उसको भी नोट कर लीजिए। और इसी तरीके से एक अपना तरीका बनाइए, अपना खुद से तरीका बनाइए, किसी का देखिए नहीं, किसी का कॉपी मत करिए। तो खुद से आपका मैनेजमेंट होना चाहिए पढ़ाई करने का तरीका। तो इसी तरीके से हम आपसे यही कहेंगे कि आप पढ़ाई करिए अपनी निरंतर, और बुक को देख के कभी मत घबराइए कितनी मोटी बुक है, कैसे ख़त्म करेंगे। आप प्रयास निरंतर करेंगे तो ऐसा नहीं कि एक दिन ये जो हमारी किताब है पूरी मोटी सी, तो वो इसका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, इसका सिलेबस जो है। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़िए निरंतर। और बस इसी उम्मीद के साथ में वीडियो को एंड करते हैं। और आप लोगों को कैसा लगा ये तरीका बताइएगा।